हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। तो बात करते हैं कि कल है एक्सपायरी, तो कैसे हम लोग रेंज ब्रेक या ब्रेक ट्रेड या फिर हमारा कोई भी ट्रेड हो कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज काफ़ी अच्छा रहा आज का डे, और बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहे कि उनको समझ में नहीं आएगा आज के ट्रेड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इसका लॉजिक बताऊंगा, इसका भी लॉजिक बताऊंगा। हर एक ट्रेड का जितना भी ट्रेड हुआ है सारे का मैं डेटा रीडिंग यानी ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है उसको रीड करके कैसे आप ट्रेड कर सकते थे इन पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो अपडेट होगा दोस्तों। तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कल के बारे में। तो पॉइंट ये है कि अपना रेंज ब्रेक पे अपना ट्रेड कैसे है 50,900 जो लेवल, ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट क्या होगी, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर, देन मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करते गए, एंड उसके बाद मार्केट क्या अगर ब्रेक करना होगा तो हमको क्या चाहिए, ब्रेकआउट में हमेशा क्या चाहिए हमको दोस्तों, हमको चाहिए कॉल साइड में अपने को क्या, कॉल साइड में चाहिए अपने को वॉल्यूम चाहिए। पुट साइड में अगर आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, अगेन रेंज ही होगी, वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट है तो फिर इस केस में क्या होगा, रेंज ही होगा, राइट। वॉल्यूम की वजह से मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा 50,500 तक, 50,500 तक आएगा। यही हमारा क्या होगा, टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे, राइट। तो वही चीज़ आपको क्या जो बताया हूँ मैं आपको कि आपका वॉल्यूम वाला सीन आपको ध्यान रखना। तो ये आप देखो 51,000 जो मार्केट उसके नियरेस्ट ट्रेड कर रही है, ये रहा ओपन इंटरेस्ट। देन उसके बाद ये ओपन इंटरेस्ट है आपका 50,500, ठीक है। तो मार्केट में क्या सीधा सीधा आपका 500 पॉइंट का गैप है, तो मार्केट में आई भी वॉल्यूम क्रिएट होगा तो मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट क्या इस लेवल के ऊपर, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है 100, 150, 200 पॉइंट फ्लैट ओपन होता है, तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगी सबसे पहले, ना कि वो अप जाएगी, राइट। तो बस एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना, ताकि आपका ब्रेकआउट ट्रेड है ये आपका सक्सेसफुल आपका मिल जाए डाउन साइड के लिए। अब बात आती है कि आपका 50,500 वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, 50,000 देखो 500 का क्या है, सपोर्ट लेवल है, राइट। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट लेवल तुरंत हट जाएगा। देखो हटने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर होते हैं अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं से 500 से रिवर्स हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जब रेंज होना स्टार्ट होगा ना तो क्लियर होती जाएगी मार्केट, राइट। और अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करती है, अगर इस पॉइंट से मार्केट यानी इस पॉइंट से आपका 50,000 आपका 900 से मार्केट गिरता है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मार्केट क्या होगा, इस ब्रेकआउट पे आप यहाँ पर री एंट्री करना। जो ट्रेड वो आपका आ रहा है वो टॉप से आ रहा है, तो टॉप से जो वॉल्यूम इंक्रीज उसके बाद से मार्केट फ्लो में ब्रेक कर जाती है, राइट। तो जैसे ही मार्केट रिवर्स होती है तुरंत एग्जिट करना, होल्ड मत करना, होल्ड करने में बहुत बड़ा रिस्क है, राइट। तो अब बात करते हैं अप साइड के लिए। अप साइड के लिए हमारा वही रेंज ब्रेक ट्रेड होगा 51,000 आपका 300 का, ये 300 का हमारा ब्रेकआउट ट्रेड हो, क्योंकि आज के हाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। कल अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो 51,300 के पास मार्केट क्या होगा, स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। क्या ध्यान रखना है, इसके नीचे जो क्या है लगभग आपको इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, आपको बस इन पे चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा देखना है। क्या देखना है आपको, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई आपका ज़्यादा होना चाहिए। पहली 3 मिनट जो 3 मिनट की कैंडल होती है, राइट, 3 मिनट कैंडल बैक टू बैक क्या होना चाहिए आपका, लगभग 3-3-3, मतलब आपका क्या होगा, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, लगभग 10 मिनट में क्या हो गया आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बनती है 3, यहाँ पर सिर्फ 3 कैंडल ध्यान रखना है। बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बनती है और इस लेवल के पास अगर आके यहाँ पर बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रेकआउट होना पॉसिबल है, मार्केट में मोमेंटम होगा। तो 300 एंड 500 लगभग 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। इसका रीज़न देखो सिंपल सा है दोस्तों, 51,000 पे आपका क्या है, एंड 50 आपका 3,000 एंड 53,000 के बाद आता है 51,000 आपका 500, राइट। तो मतलब 300 एंड आपका 500, तो 200 पॉइंट का गैप है। मार्केट में जो बायर्स एक्टिव हो इस पॉइंट पे, और आपका सेलर्स भी इसी पॉइंट पे एक्टिव है। जब मार्केट क्या होगी 200 पॉइंट आ जाएगी तो आपके पास ये नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल बचता है 51,500, ठीक। तो अगर इसको अगर हटा रहा है तो मार्केट क्या होगी, डायरेक्टली तो नहीं जाएगी ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट जैसे ही आपका बैक टू बैक 2-3 कैंडल बनाती है तो ऐसे में आपका स्ट्रेंथ आपका बायर का दिख जाएगा, और उसके से मार्केट क्या हो जाएगी, बुलिश के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तब तो मार्केट क्या होगी, आपका इसको ब्रेक कर देगी। अदरवाइज आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रेंज हो जाएगा। तो वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आप 100-200 पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, ज़्यादा मोमेंटम वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे। ओके, तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा निफ्टी का। निफ्टी का क्या सीन है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। निफ्टी में देखो पॉइंट है 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कल के जो लेवल हमने निफ्टी के बताए थे ना, उसमें अगर आप देखोगे हर एक लेवल पे इसने काम किया है। ये हमने बताया था कि आपको अगर नोटिस करोगे आप लोग, ये सारे कल ही वाले लेवल है, यहाँ पर कोई भी और चीज़ नहीं ड्रॉ किया हूँ। और जो ये सब ट्रेड हुआ है इसके बारे में आपको लॉजिक वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में।
निफ्टी में देखो पॉइंट ये है कि अपना 50 आपका ये 25,120 राइट, 25,000 जो 120 है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। 25,120 ब्रेक, मार्केट क्या होगा, बुलिश। ब्रेक हुआ, मार्केट क्या होगा, बुलिश। सिंपल कहानी यहाँ पर है कि मार्केट क्या होगा, बुलिश। क्योंकि ये जो मार्केट हायर हाई हाई लो कंडीशन बनी, ये न्यू ऑर्डर ओपन हुआ है कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट के साथ ओपन हुए, यानी बायर्स जो हैं, आप ध्यान समझना इस बात को, बायर्स जो है अपनी भी पोजीशन बिल्ड किए हैं आज। आप समझ रहे हो, पोजीशन अपनी बिल्ड किए हैं। तो जो टॉप वाला सेलर्स होगा ना, टॉप वाला सेलर जब अपनी पोजीशन हटाएगा ना, मार्केट गिरेगी बहुत तेज। और ये जो गिरेगा ना, इस गिरावट में बहुत बड़ी रिस्की होता है। आपको ट्रेड मिल गया तो मिल गया ब्रेकआउट में, नहीं तो अदरवाइज आप एंट्री ही नहीं कर पाओ, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज मूवमेंट करेगा ऐसे केसेस में। तो इस वाले ट्रेड में देखना बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर आपका ट्रेड फंस गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। मतलब आप वही होता है 50-50 चांसेस होते हैं राइट। तो ऐसे ट्रेड में तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ बढ़ता है और पता नहीं चलेगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो उस वजह से इससे जो डाउन डायरेक्शन में आएगा टॉप लेवल से, तो वो इग्नोर करना है। जब मार्केट डाउन आने के बाद, जब मार्केट रेंज होकर वापस जाएगी किसी लॉप का लोअर हाई ब्रेक करने के, यहाँ पर होगा सेफ ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी क्या यहाँ पर नए ऑर्डर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर बिल्ड किया। मैं आपको समझाता हूँ डेटा से। तो ये आप पॉइंट जो ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपका, कि आपका 25,120 ये वाली स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान समझना। 25,000 जो 120 वाली स्ट्राइक प्राइस है, ये रहा 25,100, ठीक है। यही है अपना रेजिस्टेंस लेवल, दिन यहाँ है अपना रेजिस्टेंस। तो हर 100 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल है वो 25,000 पे है। तो अगर 25,000 से हटेगा कोई राइट, अगर 25,000 से बड़ा प्लेयर हटे रहा है, तो मैं जो बता रहा हूँ कहा 25,100 ब्रेक करने के बाद, ठीक है, तो ऑलरेडी 100 पॉइंट मार्केट आ चुका होगा, इसका मतलब बायर्स एक्टिव हो चुका होगा। और उस केस में मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर जाएगी राइट, मार्केट क्या हो जाएगी, मूवमेंट कर जाएगी उस वजह से, ठीक है। तो यही लॉजिक है कि अपना क्या होगा, 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आ जाती इतने बड़े ओपन इंटरेस्ट के बावजूद भी, इसका मतलब बायर्स जो है वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या देखना होगा, पुट साइड में, पुट साइड में आपको ध्यान रखना होगा कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा। एटीएम पर, कोई भी एटीएम हो, यहाँ पर 25,050 होगा, 25,100 होगा, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसके जस्ट हमारा क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, दोनों ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बड़े प्लेयर का साथ साथ में ट्रेड होता रहे, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ध्यान रखना है, सबसे की पॉइंट है, कहीं एग्जिट पोजीशन में करना है। यहाँ पर अपना जो वॉल्यूम होगा ना, और यहाँ का जो वॉल्यूम होगा, ये हमेशा कम होगा। अगर यहाँ पर आप सुन लो कि आपका मान लो कि अगर 10 लाख है राइट, या फिर आप मान लो कि 2 ही लाख है, अगर मान लो यहाँ पर 2 लाख है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका क्या होगा, लगभग 1,20,000 होगा राइट, वो 1,20,000 होगा। या फिर आप ये समझ लो कि आपका 1.5 लाख होगा। जितना जितना ज़्यादा, जितना आपका मतलब कहने का मतलब है कि इसका अगर 50% वॉल्यूम इस साइड है, तो मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग रहेगा, उस केस में उसकी पोजीशन ज़्यादा एक्टिव रहेगी। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा हो गया 2 लाख का, या 60% हो गया, 70% होगा, तब इसका मतलब कि आपका जो बायर्स है वो भी कम पोजीशन में एक्टिव है, और सेलर्स तो है ही है, ठीक है। ये जो सेलर्स अगर कम वॉल्यूम है, तो ऐसे में क्या, ये पोजीशन अगर इसकी कोई ज़्यादा है, तो ऐसे में मार्केट ब्रेक करेगी, लेकिन क्या ये एक्टिव रहेगा, मार्केट किसी भी टाइम टॉप से मार्केट में डाउन आ सकती है। तो यही रीजन मैं आपको समझा रहा कि टॉप से मार्केट में रिस्की है ट्रेड करना, तो रिस्क मत लेना दोस्तों राइट। अब दूसरा सीन आता है हमारा 25,120, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा 25,200 होगा। डायरेक्ट हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, मार्केट में पुल बैक का वेट करेंगे, एंड मार्केट जब रिटेस्ट करने का आएगा तो फिर हम लोग प्लान करेंगे। और इस प्लानिंग में हमारी क्या होनी चाहिए, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होना चाहिए, सपोर्ट लेवल। तो 25,150 हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। इस पर हमारा क्या होना चाहिए, वाई, चेंज वाई एंड प्लस वॉल्यूम, तीनों चीज़ें क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा लाइव मार्केट में। तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 25,000, तो मार्केट डाउन, एंड उसके बाद पुल बैक ट्रेड, सेम वही जो लॉजिक अप साइड के लिए लगाएंगे वही लॉजिक हम लोग डाउन साइड। लेकिन डाउन साइड में अप साइड में एक चीज़ का डिफरेंस है, देखो अप साइड में वॉल्यूम हमको नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो, वॉल्यूम हमको पुट साइड में कम ही चाहिए और कॉल साइड में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको एग्जिट पोजीशन काउंट करवाना है, ठीक है। और लेकिन वही अगर डाउन साइड आएगी, ठीक है, डाउन साइड अगर ओपन होने के बाद मार्केट डाउन चलना स्टार्ट हो जाती है, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड कर राइट। तो हमको चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होने, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए पुट साइड में, ताकि ट्रैप किया जा सके। ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ओआई आपको नहीं चाहिए,
आप समझ रहे हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कॉल साइड में, सॉरी आपका पुट साइड में जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा हम लोग ट्रैप करेगा आपका सेलर। और मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी, यानी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएगी, एक ही कैंडल बनाएगी लेकिन बड़ी कैंडल बनाएगी इससे में। ओके, तो ये रहा पूरा आज का अपना एनालिसिस दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों डिटेल में हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को एंड ट्रेड तो हमने बहुत ही भयंकर भयंकर ट्रेड यहाँ पर निकाले, आप आके देख सकते हो। बाकी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड ट्रेड हाई एक्यूरेसी ट्रेड अपडेट करता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारी अब डिटेल वगैरह दी आप देख लें।